नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फअम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अमरहुम शूरा बैनहुम। तमामी ख़वातीन व हज़रात की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल। डाइस पर जलवा अफरोज रियासत केरल के गवर्नर इज्जत माब मुजाहिदे हुर्र इंसानियत और इनके साथ हमारा एक और भी रिश्ता है। जिस शहर से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ उसके आप दामाद हैं, तो इस एतबार से हमारे बहनोई भी हैं और हमारी संस्कृति में बहनोइयों का बड़ा सम्मान किया जाता है। संधू साहब जिन्होंने इस बज़्म को सजाया है और तमामी मज़ाहिब के, मसालिक के और सियासी जमात के जितने भी रहबर बैठे हुए हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए शुक्रिया तो खुसूसन संधू साहब का, बाकी लोगों को शुक्रिया इसलिए कि वो इस हकीर की बातों को सुनेंगे और हो सकता है कि जो बातें मैं कह रहा हूँ उस पर कुछ अमल भी हो जाए। अभी मैंने एक बात कही, कुरान मुक़द्दस की एक आयत की तिलावत की, अमरहुम शूरा बैनहुम। वो जो काम करते हैं अपने मशवरे से करते हैं। ये वाज़े इशारा है जमहूरियत की जानिब, लोकतंत्र की जानिब। मुझे बहुत कम वक्त मिला है और मैं चाहता हूं उस कम वक्त में अपनी बात को भी पूरा करूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तमामी लोग हैं और इंशाल्लाह किसी को मौका नहीं मिलेगा कि मैंने ज़्यादा बोला, लेकिन जो बुनियादी बातें हैं उनको तो करना ही पड़ेगा। जो सबसे अहम बात है कि ये मुल्क जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, 1947 में जो इस शक्ल में वजूद में आ रहा था, वरना हमारा तो ये मानना है कि जब दुनिया थी तब हिंदुस्तान था। दुनिया इंसानियत की अगर शुरुआत हुई तो हिंदुस्तान से हुई। इस शक्ल में जो हिंदुस्तान है वो 15 अगस्त 1947 को वजूद में आया। उस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों के सामने दो ऑप्शन थे। एक वो मुल्क जिसे इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान कहा जाता था कि वो वहां पर चले जाए और अपनी आबादी के लोगों के बीच में जाकर के अपनी जिंदगी को गुजारे अपने रस्म रिवाज के साथ, और दूसरा ऑप्शन था वो हिंदुस्तान जिसमें अक्सरियत हिंदुओं की होगी। सच्चाई है, तारीखी सच्चाई है कि अक्सरियत जिसमें हिंदुओं की होगी। उस वक्त के हमारे बुजुर्ग ये जानते थे कि हम जिस मुल्क का इंतखाब करने जा रहे हैं, हो सकता है कि कभी ऐसा मौका आए कि मंदिरों की घंटियों की आवाजों में मस्जिदों की आजानों की आवाज धीमी पड़ जाए, क्योंकि इंतखाब ही कुछ ऐसा हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस मुल्क में रहने का फैसला किया और उनके इस फैसले का, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, उनके इस फैसले का हिंदुस्तान के अक्सरियत हिंदुओं ने बाहें फैला करके इस्तकबाल किया। और सिर्फ इस्तकबाल ही नहीं किया, 1950 में जो दस्तूर बनाया, जो संविधान बनाया, उस संविधान के जरिए मुसलमानों को बराबरी के अधिकार दिए। और मुसलमानों को जो अधिकार हिंदुस्तान में प्राप्त है, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह देना चाहता हूं कि सऊदी अरेबिया में मुसलमानों को वो हुकूक हासिल नहीं है। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका मकाम अल्लाह के बाद मुसलमान के लिए आता है, पैगंबर इस्लाम की मज़ार पर कोई मुसलमान खड़े होकर के या नबी सलाम अलैका नहीं पढ़ सकता है। अगर पढ़ेगा तो वहां पर उसको कोड़े लगाए जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान में यह आज़ादी हासिल है कि वो जब चाहे अपने नबी की शान को बयान कर सकता है। तो मुसलमानों में भी 75 सालों तक इस मुल्क में अपना योगदान दिया, ऐसी बात नहीं है।
एक पुराशुद्ध दौर आया कि जब फितरों के माहौल में तमाम फितनावर लोग मौजूद थे। एक चेहरा उठा जिसने हिंदुस्तान को दिखा दिया कि देखो ऐसे मुसलमान होते हैं। इस मंच पर मौजूद जनाब आरिफ मोहम्मद खान ये वो मशाल है, वो शमा है जिनको आज के दौर के मुसलमानों को, इससे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की शक्ल में और आज मुसलमानों को इनसे सबक लेना चाहिए कि अगर इस हिंदुस्तान में आप इनके किरदार पर अमल करोगे तो आपको सर माथे पर बैठाया जाएगा। ये तो आपका ज्यादा है। तो ऐसे बुजुर्गों ने इस मुल्क को सजाया और संवारा। आज बात माइनॉरिटीज़ की चल रही थी और संधू साहब की क़यादत में एक NGO बनाया जा रहा है। मैं थोड़ा सा ये भी इस पर बोलना चाहता हूँ कि सूफ़ी खानका एसोसिएशन जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, उस एसोसिएशन के द्वारा कट्टरपंथी शक्तियों का, जिसमें से PFI भी शामिल थी, हम लोगों ने ज़मीनी स्तर पर संघर्ष किया। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और दरगाह मीरा दातार के सज्जादा नशीन पीर खालिद नकवी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी क़यादत में हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में PFI के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई और ज़मीनी स्तर पर तहरीक चलाई। कानपुर से दिल्ली तक पैदल गए, कानपुर से लेकर के लखनऊ तक पैदल गए, अहमदाबाद गए, अमरावती गए, हर जगह जा कर के हम लोगों ने तहरीक चलाई, मार खाई, मुकदमे झेले, हमारे घरों पर हमले किए गए। लेकिन इस हिंदुस्तान की सालमियत के लिए हम लोगों ने जो काम किया वो किसी पर एहसान नहीं किया। तो आज हम संधू साहब को ये यकीन दिलाते हैं कि वो ऐसी कोई भी तंजीम बनाए, हम लोग उनके साथ खड़े हैं और 24 घंटा खड़े हैं, 7 दिन खड़े हैं, 12 महीने खड़े हैं। जब चाहे इस मुल्क के निर्माण के लिए हमारा सहयोग ले सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, क्योंकि बातें जो होनी थी वो सब हो गई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।